दोस्तों, तारखन इंसानी ने बड़े बड़े बादशाह, फातेह और हुक्मरान देखे हैं, लेकिन तारीख के पास एक ऐसा नाम भी है जिसके अदल की कस्में आज भी खाई जाती हैं। एक ऐसा हुक्मरान जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स कैसर और कसर को खाक में मिला दिया, लेकिन खुद पैबंद लगे कपड़े पहनकर खजूर के दरख्त के नीचे सोया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुराद मुस्तफ़ा दूसरे खलकान राशिद अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की। आज की इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के वो ईमान अफरोज वाकयात और मौजिज़ात देखेंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी कर ले। इस्लाम लाने से पहले उमर बन खिताब मक्का के उन चंद पढ़े लिखे और ताकतवर लोगों में शामिल थे जिनसे लोग डरते थे। वो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। एक दिन वो नऊज़ बिल्लाह नबी करीम को शहीद करने के इरादे से निकले। रास्ते में मालूम हुआ कि उनकी अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्से में वो बहन के घर पहुंचे, वहां मारपीट भी हुई, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन के चेहरे पर ईमान का नूर और पुख्तगी देखी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी वो कलाम सुनाओ जो तुम पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सूरा ताहा की इब्तिदाई आयात सुने, हमने ये कुरान अब पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि अब मशक्कत में पड़ जाएं, तो उम्र का दिल तड़प उठा और वो तड़प कर बारगान रिसालत में पहुंचे और कलिमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। उनके इस्लाम लाते ही मुसलमानों को वो हौसला मिला कि उन्होंने पहली बार कबा में एलानिया नमाज अदा की और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अब को फारूक, हक और बातिल में फर्क करने वाला का लक़ब दिया। जब अल्लाह ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया तो तमाम मुसलमान छप छप कर रात के अंधेरे में निकल रहे थे क्योंकि कुरैश का खौफ था। लेकिन उमर फारूक रज की शान अलग थी। उन्होंने अपनी तलवार हाथ में ली, कबा का तवाफ किया और कुरैश के सरदारों के सामने खड़े होकर बावाज़ बुलंद कहा, मैं मदीना हिजरत कर रहा हूँ। जिसने अपनी माँ को रुलाना हो, अपने बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा करना हो, वो मक्का की इस वादी के पीछे आकर मेरा रास्ता रोक ले। किसी काफिर की हिम्मत ना हुई कि वो उम्र का रास्ता रोक सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद 13 हिजरी में हजरत उमर ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। अब का 10.5 साला दून खिलाफत इस्लाम का सुनहरा दौर कहलाता है। अजीम फतूहात अब के दौर में ईरान सल्तनत कसर, रोम सल्तनत कैसर, शाम, मिस्र और यरूशलेम बैत अल मक़दस फतेह हुए और इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। बैत अल मक़दस की फतेह का मौजिज़ा और सादगी। जब ईसाइयों ने बैत अल मक़दस की चाबियां देने के लिए खलीफा को खुद बुलाया तो हजरत उमर मदीना से चले। अब के पास सिर्फ एक ऊंट और एक गुलाम था और बारी मुकर्रर थी कि 1 मील गुलाम बैठेगा और 1 मील खलीफा। जब यरूशलेम के करीब पहुंचे तो गुलाम की बैठने की बारी थी। गुलाम ने इसरार किया कि अमीर अल मोमिनीन अब ऊंट पर बैठे, लेकिन अपने अदल का दामन ना छोड़ा और ऊंट की नकेल खुद पकड़ी। जब यरूशलेम के पादरियों ने देखा कि वक्त का शहंशाह पैदल चल रहा है और इसके कपड़ों पर 14 पैबंद लगे हैं, तो वो रो पड़े और चाबियां उनके हवाले कर दे। हजरत उम्र का अदल सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए था। अब का मशहूर कौल है, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो रोज़न क़यामत उम्र से इसका हिसाब होगा। रातों का गश्त। अब रातों को भेस बदल कर मदीना की गलियों में घूमते थे ताकि रियाया का हाल मालूम कर सके। एक रात अपने देखा कि एक माँ ने चूल्हे पर पानी चढ़ा रखा है जिसमें सिर्फ पत्थर हैं ताकि बच्चे बहल कर सो जाएं क्योंकि घर में अनाज नहीं था। हजरत उमर इसी वक्त बैत अलमाल गए, आटे की बोरी और घी अपनी पीठ पर उठाया। जब गुलाम ने कहा कि मैं उठाता हूँ तो अपने रुकर कहा, क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? अपने खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उन बच्चों को खिलाया। अपने बेटे पर हद। जब उनके अपने बेटे से कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो उन्होंने कोई रियायत नहीं की और शरी सजा हद नाफिज की, जिससे ये साबित हुआ कि कानून सबके लिए बराबर है। हजरत उमर सिर्फ एक फातेह नहीं थे बल्कि एक अजीम मुंतजिम एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने दुनिया को वो निज़ाम दिए जो आज भी राइज हैं। हिजरी कैलेंडर का आगाज, इस्लामी तकवीम कैलेंडर का बाकायदा आगाज किया। महकमा पुलिस और जेल खाना जात, अमन अमान के लिए बाकायदा पुलिस का निज़ाम बनाया। बैत अलमाल और वज़ाइफ। दुनिया में पहली बार बच्चों, बेवाओं और माजूरों के लिए सरकारी वजीफे मुकर्रर किए।
फौजी छावनियां और डाक का निज़ाम सल्तनत के उमूर को चलाने के लिए जदीद निज़ाम बनाए। एक ऐसी शख्सियत जिससे शैतान भी रास्ता बदल लेता था, उनकी शहादत का वक्त करीब आ गया। सन 23 हिजरी में जब आप मस्जिद नबवी में नमाज फजर की इमामत कर रहे थे, एक मजूस गुलाम अबू लुलू फिरोज ने आप पर खंजर के 3 वार किए। शदीद जख्मी हालत में भी अपने सबसे पहले ये पूछा कि क्या मेरा कातिल कोई मुसलमान है। जब मालूम हुआ कि वो गैर मुस्लिम था, तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी मुसलमान के हाथों उनका खून नहीं हुआ। अब 3 दिन जख्मी हालत में रहने के बाद जाम शहादत नोश कर गए और रोजान रसूल में अपने आका और अपने यार हजरत अबू बकर के पहलू में दफन हुए। दोस्तों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इक्तिदार और ताकत का असल इस्तेमाल कमजोरों को इंसाफ दिलाना और अल्लाह के अहकामात को नाफिज करना है। आज दुनिया को फिर से उमर फारूक के अदल की जरूरत है। आपको हजरत उमर की जिंदगी का कौन सा वाकया सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।